Hello, Assalamualaikum. My name is Hamna. I am software student. So today we teach about General Science 101 क्विज नंबर फर्स्ट. ठीक है, मैं फुल एक्सप्लेन करूँगी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि 10 आउट ऑफ 10 हूँ, लेकिन अगर ना हो, कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है, बल्कि एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट ना. सो काइंडली जो भी गलती हो आप लोग जो है ना राइट कर दीजिएगा, क्योंकि ये 10 मिनट्स या तो हर 10 क्विज होते हैं, 10 मिनट्स ये इतने वो होते हैं कि भाई उसमें ना आप सर्च कर सकते हो और सेकंड्स इतनी तेज़ी से गुजर रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता. आप एक सेंटेंस रीड करते हो तो उसमें ही टाइम इतना वो चला जाता है. 8 मिनट्स में से 20 सेकेंड्स तो जो भी मतलब एंड के और स्टार्टेड के जो होते हैं तो वो तो अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने क्लिक किया होता है हमसे तो वो काउंटेबल नहीं होता. 10 सेकेंड मिनिमम, लास्ट वाले 20 सेकेंड्स में मोस्टली हम जो करते हैं ना 20 मिनट्स बैठते हैं, उसमें आंसर क्लिक किया तो जो है ना सर्वर डाउन हो जाता है. मोस्टली सबको पता होगा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके. अल्लाह ताला इसमें तो 10 में आउट ऑफ 10 हो. ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट कर लिया मैंने क्विज. मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन होगा, फिर भी आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा. क्योंकि ये एक्सेलरेशन की ही डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा. चलो हम सेव करते हैं. दूसरा है व्हेन अ हॉर्स pulls a wagon, the horse move forward due to the force of a horse on the ground, of the horse on the ground, of the horse on wagon, of the ground on horse, the wagon on. ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, सो मुझे आई होप मुझे ना गूगल करना चाहिए. फिर भी कंफर्म हो जाएगा. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वही बेसिकली ये पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसे 50-50. चलो ये कर लेते हैं. ये तो दो सेम ही है. चलो ये कर लेते हैं ऑप्शन. अब A vector can I magnitude and unit vector direction if such a vector multiplied by a negative number greater than 1, which quantity change. ये पूरा पूछ रहा है कि वेक्टर जो है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, आई थिंक मुझे लगता है कि मैग्नीट्यूड ओनली होगा. आई होप, नॉट ए कंफर्म, बिकॉज आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा. A mass is projected vertically upward. Which line could represent the correct energy conservation while the mass
is gaining height, kinetic and gravitational and total energy. तो जो एक मास है, ठीक है, उसकी वर्टिकली अपवर्ड और कन्वर्जेशन मास इज गेनिंग हाइट, काइनेटिक होगा, ग्रेविटेशनल या टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी इंक्रीज हो सकता है या इंक्रीज डज नॉट चेंज. I hope decrease does not change. I hope. If a bus is moving with uniform velocity on highway, it can be concluded that it has a large volume of inertia. It is moving with uniform acceleration and there are unbalanced net force acting on it. There are no force acting. मतलब एक बस है जो मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हाईवे साइड. इट कंक्लूडेड क्या होगा? इफ अ बस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैं सर्च करके देख लेती हूँ, इसे टाइम तो बहुत कम है. वेलोसिटी मुझे लगता है कि there are no forces. नहीं, it has large value of inertia. नहीं, फ्रैक्शन तो लग रही है, फोर्स तो लग रही है. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन. there are no unbalanced net forces acting on. क्योंकि मुझे ये थोड़ा टचिंग लग रहा था. A motion where a body has the exact same motion around a fixed point is example of random motion, translatory motion, circular motion, vibrating. एक मोशन है जो बॉडी को एग्जैक्ट कर रहा है सेम मोशन में फिक्स्ड पॉइंट. तो ये सर्कुलर मोशन क्योंकि उसका पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और वो एग्जैक्ट सेम मोशन में चल रहा होता है. सर्कुलर मोशन. अब मोशन if a ball falls from a height to ground is a total mechanical energy will be. एक बॉल है जो हाइट पे ना ग्राउंड पे चल रहा है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? बॉल फ्रॉम अ हाइट टू ग्राउंड, the total mechanical energy I think 0 होगी. Momentum can be defined as force divided by time. 3 planes of motion. नहीं, 3 मैंने पढ़ा है. नहीं, force divided by time. Force multiple with displacement, force multiple with time, force divided with displacement.
The average power of the athlete of mass 60 kg, climbing staircase 10 m, height 10 seconds approximately. The average power of an athlete, of an athlete of mass 60 kg in climbing a staircase 10. If we push the ground in the backward direction and the ground exerts a force the forward direction, enabling us to walk, the process is described by which law? The law of momentum, law of inertia, law of action and reaction, the force and acceleration. लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। आज के लिए इतना, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।